सर क्या ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि चुनाव से पहले जो कई सर्वेज थे, कई जो खबरें थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि बीएनपी को बड़ी बढ़त जो है इन चुनावों में मिल सकती है, और अगर बीएनपी जो है सत्ता में आती है तो भारत के लिए फायदा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है सर। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि बीएनपी अगर जमात इस्लामी के साथ तुलना की जाए तो बीएनपी, और क्योंकि तारिक रहमान इंग्लैंड में रह चुके हैं काफ़ी टाइम, तो वो उनका नज़रिया मॉडर्न है और वो चाहेंगे कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन। उसकी वजह दो हैं। एक तो इकोनॉमिकली बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, पानी बिजली यहाँ से जाता, खाद्य पदार्थ यहाँ से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनकी मेन सोर्स है उसका रॉ मटेरियल भी किसी हद तक भारत से जाता है। तो मुझे लगता है अगर बीएनपी आती है तो रिलेशन इंप्रूव होंगे। जमात इस्लामी का कहना मुश्किल है क्योंकि जमात इस्लामी हरदम एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा करता रहा है बांग्लादेश के अंदर, जी। और वो रेडिकलाइज भी करता है। तो उसको कहना इतना आसान नहीं है, अगर वो तो समय बताएगा। बीएनपी अगर आती है और जिसके लक्षण हैं कि वो शायद एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए, तो भारत के साथ दोबारा रिलेशन पटड़ी पे होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ऐसा होगा और भारत चाहेगा कि रिलेशन अच्छे हों। सर अवामी लीग का, क्योंकि वहां पर उनको बैन किया गया, क्या अवामी लीग के वोटर्स का जो झुकाव था वो बीएनपी की तरफ ही देखने को मिला होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अवामी लीग कुछ कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी वो लड़े हैं अभी। दूसरा बात यह है कि क्योंकि वो अवामी लीग को बैन कर दिया था, तो कहीं ना कहीं दो चॉइस थी, या तो बीएनपी या जमात इस्लामी की जो कोलिशन है। तो क्योंकि बीएनपी एक स्टिल मॉडर्न है, और जो खालिदा जिया 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, तो ऐसा लगता है कि अवामी लीग का जितना भी वोटर हैं, वो मुझे लगता है उनका झुकाव बीएनपी की ठीक तरफ है गया होगा, ना कि जमात इस्लामी। सर, इस पे मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो आती है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक लोकतांत्रिक सरकार वहां पर चुनकर आए जो बांग्लादेश को आगे बढ़ाए और अपने पड़ोसियों के साथ, खासकर भारत के साथ, अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश करे। सर इसमें आखिरी सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? क्या मोहम्मद यूनुस, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो जून तक जो है वो छोड़ सकते हैं, वो भाग सकते हैं वापस अमेरिका, क्या वो चले जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, नई गवर्नमेंट बनती है, तो वो उसको हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद उनका क्या रोल होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपने जो इशारा किया हो सकता है। और दूसरा एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, इलेक्शन के साथ साथ वो रेफरेंडम भी करा रहे हैं, और हाँ। 3-4 क्वेश्चन हैं जिसके अंदर जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, प्रेसिडेंट की पावर्स का बनाना, प्राइम मिनिस्टर की एक प्रकार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना, वो रेफरेंडम है। उसका क्या रिजल्ट निकलता वो भी समय बताएगा, क्योंकि अभी वोटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, वोट बिल्कुल डालना बिल्कुल समय बिल्कुल जा सर, चुका बिल्कुल। है। तो बांग्लादेश पर जी बिल्कुल, बांग्लादेश पर नजर है और देखना होगा कि वहां पर जो रिजल्ट आते हैं इन चुनावों के, उसमें कौन जो है वो बाजी मारता है। बहुत पेचीदा ये चुनाव रहे, बार बार चुनाव जो है वो टाले जा रहे थे। मोहम्मद यूनुस से बार बार ये गुहार लगाई जा रही थी, अपील की जा रही थी कि चुनाव जो है बांग्लादेश में जल्द करवाइए। आखिरकार 12 फरवरी की उन्होंने तारीख चुनी और जो है वोटिंग हुई। अब देखना होगा कि कौन वहां पर सरकार बना रहा है। लेकिन शुरू से ही जो ये कहा जा रहा था खबरों के मुताबिक, सर्वेज के मुताबिक, कि भैया बीएनपी को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। अब यह भी नहीं भूलना होगा कि भारत की भी पूरी नजर बांग्लादेश के चुनावों पर हमेशा से ही, बांग्लादेश की स्थिति पर भी हमेशा से रही है।